हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डॉक्टर पॉलीक्रिस्ट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो कि कोविड पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ही देखी जा रही है। उसका नाम है ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस। सब्सक्राइब करें डॉक्टर पॉलीक्रिस्ट चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि ज़ाइगोमाइसिटीज़ फंगस का नाम है, उसकी वजह से होता है और बहुत ही सीरियस और एक डेडली बीमारी होती है। और होता क्या है कि बहुत सारे फंगस हैं जो बीमारी कॉज कर सकते हैं, लेकिन जो फैमिली है म्यूकोरेशिया, इस फैमिली के जो फंगस होते हैं वो ज़्यादातर ये बीमारी कॉज करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोर यानी इसकी फैमिली म्यूकोरेशिया और माइकोसिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन का मेडिकल टर्म होता है वो। तो ये ज़्यादातर जो होता है अपर नेजल कैविटी को अफेक्ट करता है, यानी कि आपका नाक, साइनस या फिर जो विंड पाइप होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और उसके बाद वहाँ से ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आर्टरीज या जो खून ले जाती हैं, उनमें जाके ये स्प्रेड होता है और वहाँ से फिर पूरे एरिया में फैल जाता है। अब देखते हैं एटियोलॉजी यानी कारण क्या होते हैं इस बीमारी के। तो मोस्ट कॉमनली जो होता है ये फंगस मिट्टी में पाया जाता है या फिर ऐसे सामान जो सड़ रहे होते हैं, जैसे कि फल सब्जी हो गई या फिर ब्रेड हो गई जो सड़ रहे होते हैं, तो उन पे ये फंगस लग जाता है। और इंसानों में तब होता है जबकि बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं या फिर उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि आजकल कोविड पेशेंट में होता है, तब होता है ये। आमतौर पे हमारे सामने डेली बहुत सी बीमारियों से होते रहता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उससे पहले कि वो बीमारी फैले उससे इन्फेक्शन को वहीं पे ख़त्म कर देती है। तो अब इस डायग्राम से समझते हैं कि ब्लैक फंगस को कहाँ कहाँ पे मौके मिलते हैं जिससे कि वो बीमारी इतनी फैल जाती है हमारी इम्यूनिटी रोक नहीं पाती। तो उसमें पहला पॉइंट है डायबिटीज़ मेलाइटिस, दूसरा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी जिनकी इम्यूनिटी वीक हो ऐसे पेशेंट, और तीसरा है बहुत सारी चोट लग गई है, जल गया है या फिर कैंसर ट्यूमर जैसी कंडीशन हो गई है उसमें। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो ऐसे छूने से नहीं फैलता है या आप किसी के कांटेक्ट में आए तो उससे नहीं फैलता है, उन्हीं लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। तो अब इन पॉइंट को एक एक करके समझते हैं आइए। तो सबसे पहले जैसे कोविड में आजकल स्टेरॉइड बहुत दिया जा रहा है, जैसे कि डेक्सामेथासोन, ये बहुत दिया जा रहा है इनके कोविड के ट्रीटमेंट में। तो ये क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत लो कर देता है, बहुत ही लो कर देता है, इतना कि एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन जो कि आमतौर पर ऐसे स्किन पर भी हो तो हमारी इम्यूनिटी उसको ख़त्म कर देती है, लेकिन उस टाइम पर इतना ज़्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाती है कि ये फंगस जो है वो ग्रो कर जाता है और बहुत ही खतरनाक बीमारी बनाता है। दूसरा है कि इस फंगस को जो होता है नमी चाहिए होती है पैदा होने के लिए, तो मॉइस्चर जो होता है या फिर नमी या भाप जो कहते हैं, वो जो ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं उस पर क्या होता है सांस लेते हैं हम, तो उससे वो नमी या फिर भाप जो होता है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे फंगस को एक मौका मिलता है ग्रो करने का, और वहाँ से फिर ये हमारे सीधे नाक में और आगे विंड पाइप वगैरह में इन्फेक्शन करता है। तीसरा कॉज होता है इसका कि गंदा मास्क, यानी कि अपने जो मास्क है वो काफ़ी दिनों से पहने जा रहे हैं, तो उस मास्क पे भी क्या होता है वही गंदगी जमा हो जाती है या फिर वहाँ पे भी नमी और मॉइस्चर आ जाता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो वहाँ से भी वो फंगस बीमारी कॉज कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, जैसे मैंने बताया, या फिर किसी को कैंसर है, ट्यूमर है, तो इन चीज़ों में क्या होता है कि इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी होती है, इतना वीक कि एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन भी होता है तो वो भी काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट था जिसमें कि बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं या फिर जल जाती हैं, या फिर जैसे डिज़ास्टर में अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, तो इसमें क्या होता है लोगों को बहुत चोटें लगती हैं, बहुत लोगों की मौत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गंदे पानी या फिर मिट्टी या फिर हवा जो कॉन्टेमिनेटेड होते हैं उसके संपर्क में आने से, तो वो क्या होता है डायरेक्ट ही हमारी बॉडी में उस चोट या फिर जो खुले जख्म हैं या फिर डायरेक्ट उस गंदे पानी के कांटेक्ट में आने से भी ये बीमारी हमारी आँख, नाक, मुँह इनके ज़रिए अंदर जा सकती है और बढ़ सकती है। अब देखते हैं कि जो ब्लैक फंगस है हमारे शरीर में बढ़ता कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो फंगस होता है हमारे नाक के जरिए अंदर जाता है और यहाँ साइनस में इकट्ठा होने लग जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स यानी जो इम्यूनिटी का हिस्सा होती है इस फंगस को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये फंगस और वहाँ पे ग्रो करता है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये फंगस जो होता है ये ब्लड वेसल्स में बढ़ने लग जाता है, और जब बढ़ता है तो वहाँ की ब्लड सप्लाई को कट कर देता है, और जब ब्लड सप्लाई कट होती है तो वहाँ पे फिर क्या होता है सेल्स मरने लग जाते हैं और एक तरह से वहाँ पे सड़न स्टार्ट हो जाती है, मतलब सड़ने लग जाता है सब चीज़। तो यही इस फंगस को चाहिए होता है कि जहाँ पे सड़न हो। तो लास्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस यानी कि सेल्स वहाँ पे सब मर जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई तो ऑलरेडी कट थी, वहाँ पे सेल्स भी मरने लगे, तो आप जो दवाई देते हैं वो भी वहाँ पे ठीक से नहीं पहुँच पाती और इम्यूनिटी जो होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और बीमारी आगे फैलती है। अब देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के। तो आमतौर पे जैसे आंखों में जलन होगी, लाल पड़ जाएंगी आंखें, बुखार आएगा, सर दर्द होगा, एक खांसी होगी, सांस लेने में परेशानी रहेगी, या कई बार उल्टी आ जाती है जिसमें कि खून मिलता है, और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस यानी कि चिड़चिड़ापन रहेगा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, छोटी छोटी बातों पे बुरा लगेगा, या रोना परेशान होगा, डिप्रेशन रहेगा, ये सब चीज़ें।
तो इसमें सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं वो होते हैं नाक से, कि नाक से हल्का ब्राउन कलर का एक पानी जैसे डिस्चार्ज होने लग जाता है, वो कि 4-5 दिन तक रहता है ऐसा। उसके बाद फिर जो सिम्टम देखने को मिलते हैं वो होते हैं, तो इसमें फेस पे रेडनेस हो जाती है, सूजन आ जाती है, खुजली रहती है आंखों के नीचे और जो नाक वाला हिस्सा होता है पूरा वहाँ तक, और मुंह में ऊपर क्या होता है कि काले काले निशान पड़ जाते हैं और जिसमें खुजली रहती है, बहुत दर्द रहता है, उसकी वजह से खांसी भी आती है और कई बार उल्टी आती है, वो भी खून के साथ उल्टी होती है। सबसे खतरनाक होता है जब ये इन्फेक्शन आंखों तक पहुंच जाता है, आंखों में दर्द रहता है, सूजन होती है, काले काले निशान पड़ जाते हैं और पूरी आंख भी कई बार निकालनी पड़ जाती है जब ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि जो हिस्सा सड़ चुका होता है उसको निकालना पड़ जाता है और इसी वजह से आंखें भी निकालनी पड़ जाती हैं कई बार, क्योंकि आंखों के जरिए फिर ये इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच जाता है और दिमाग में एक बार इन्फेक्शन पहुंच गए तो फिर उस पेशेंट को बचाना नामुमकिन हो जाता है। अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखता है और रिस्क फैक्टर्स जैसे कि कोई बीमारी, डायबिटीज़ या मैलिग्नेंसीज जो बताया था वो सब तो नहीं है। उसके बाद फिर एक सीटी स्कैन या MRI करते हैं, उससे ये पता चलता है कि इन्फेक्शन कहाँ तक और कितना ज़्यादा फैल चुका है, और कंफर्म करने के लिए उस हिस्से से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और फंगस की जाँच करते हैं जिसको कि टिश्यू बायोप्सी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट बहुत ही जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड सप्लाई कट हो चुकी होती है और नेक्रोसिस हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका होता है। इसमें 2 मेन एम होते हैं ट्रीटमेंट के। पहला कि एंटी फंगल मेडिसिन देना जिससे कि फंगस का स्प्रेड कम हो, और दूसरा अगर कोई उसके साथ बीमारी है तो उसका इलाज करना। तो एक इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है और फंगस की ग्रोथ को रोकता है, और उसके साथ पोसाकोनाजोल या फिर आइसाविकोनाजोल देते हैं जो कि फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। और साथ में जो दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, तो उन सब का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। तो सबसे पहला है कि अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल, जितने भी पोस्ट कोविड वाले पेशेंट हैं उनको ज़रूर चेक करना चाहिए, या नॉर्मली भी जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपने ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए। दूसरा, जो स्टेरॉयड दिया जाता है कोविड के ट्रीटमेंट में उसको ठीक टाइम और डोज के हिसाब से देना चाहिए, इसलिए पेशेंट को अपने आप स्टेरॉयड्स नहीं लेने चाहिए। तीसरा, जो मास्क में हम ह्यूमिडिफायर्स के लिए पानी यूज़ करते हैं उसको स्टेराइल वाटर ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें मास्क जो पहनते हैं वो साफ़ सुथरा ही पहनना चाहिए और उसको अच्छे से धोना चाहिए ताकि उसमें कोई नमी ना रहे या फंगस ना हो उसमें। लास्ट है कि एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी फंगल मेडिसिन जो होती हैं उसको भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, खुद से नहीं लेना चाहिए। और नेक्स्ट है कि अगर आप में ऐसे कोई भी साइन एंड सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो सीधा डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके लिए हिचकिचाना नहीं है। और ये हम सभी डॉक्टर्स के लिए है कि अगर कोई पेशेंट आता है जिसको नाकबंद की प्रॉब्लम है या कोविड हुआ था जिसको, तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ के छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसका अच्छे से जांच करना चाहिए और फिर इलाज देना चाहिए। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में सभी जानकारी मिली होगी, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके और कोई डाउट्स हैं या सवाल हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।